नमस्कार किसान भाइयों बहनों। अगर आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी है या भविष्य में आप केसीसी लोन लेने की सोच रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड के नियमों में बड़े बदलाव को मंजूरी दी है। अब केसीसी की वैधता बढ़ा दी गई है। छोटे किसानों के लिए नया फ्लैक्सी केसीसी शुरू किया गया है। डिजिटल सुविधा जोड़ी गई है। ब्याज सब्सिडी से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। तो आखिर किसानों के लिए क्या बदला है, किसे सबसे ज़्यादा फायदा होगा और नए नियम कब से लागू होंगे, चलिए पूरी जानकारी आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, आरबीआई ने फरवरी 2026 में केसीसी नियमों का ड्राफ्ट जारी किया था और बैंक तथा आम जनता से सुझाव मांगे थे। इन सुझावों के आधार पर 19 जून 2026 को केसीसी डायरेक्शन 2026 जारी किया गया है। इन बदलावों का उद्देश्य कृषि ऋण प्रक्रिया को आसान बनाना, छोटे सीमांत किसानों को अधिक सुविधा देना, केसीसी को डिजिटल बनाना, सभी बैंकों में एक समान नियम लागू करना। ये नियम देश के कॉमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक और कोऑपरेटिव बैंक में लागू होंगे। तो किसान भाई ये जानते हैं सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ है। तो केसीसी के तहत जहां पहले जो केसीसी की वैलिडिटी होती थी मापदंड वो 5 साल के लिए होती थी, अब इसको 6 साल बढ़ा दिया। यानी आपको बार बार रिन्यूअल कराने की जरूरत नहीं है, ये 5 साल के लिए 6 साल के लिए वैध रहेगा। साथ ही इसमें जो फसल चक्र है, क्रॉप सीजन है, बैंकों में अलग अलग नियम होते थे पहले 2026 से पहले, बट जब 2027 में जो नया नियम लागू हुआ है उसके बाद स्पष्ट परिभाषा हो गई है 12 या 18 महीने। तो जो आपकी शॉर्ट टर्म वाली क्रॉप है, फसल है, उसमें 12 महीने से लेकर 18 महीने तक है। दूसरा है ब्याज सब्सिडी की सीमा। पहले जहां 3 लाख तक का ब्याज आपको केसीसी के तहत मिलता था, उसे अब बढ़ा के 5 लाख तक का कर दिया है। यानी आप केसीसी के तहत 5 लाख तक का लोन उठा सकते हो। इसका नया स्वरूप जब आवेदन करते थे पहले पेपर पासबुक आधारित होता था, अब डिजिटल है। यानी यूपीआई सीबीडीएसई, यानी आप यूपीआई के थ्रू भी कोई भी पेमेंट कर सकते हो अपने उसे। छोटे किसान ऋण, स्मॉल फार्मर के लिए जो लोन होता था, सामान्य केसीसी नियम लागू होते थे, लेकिन अब जो छोटे मार्जिनल फार्मर है जिनके पास बहुत कम भूमि है, वो उनके लिए नया फ्लैक्सी जारी किया है। फ्लैक्सी केसीसी बोलते हैं। इसके तहत आप 5,000 से 10,000 तक का लोन तुरंत ले सकते हो। इसमें कोई भी कागज नहीं मांगे जाएंगे आपसे, कोई भी मतलब पेपर वगैरह कुछ नहीं लिए जाएंगे। ये आपको बिल्कुल फ्लैक्सी केसीसी है। कई किसान भाइयों को उम्मीद कर रहे थे कि बिना गारंटी वाले ऋण की सीमा बढ़ेगी, लेकिन आरबीआई ने इसमें स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल 2 लाख तक ही रखा है। यानी जो कोलेटरल फ्री लोन है वो 2 लाख तक रहेगा। बट आपका जो ब्याज की सब्सिडी है उसका गणित समझ लेते हैं कि 7% सामान्य वार्षिक ब्याज दर है, लेकिन अगर आप समय पे अपना जो भी ऋण है चुकाते हो तो 3% आपको उसमें छूट मिलती है। तो यानी 4% का ब्याज रहेगा और 5 लाख तक का लोन आप इसमें ले सकते हैं। जो किसान भाई बिना गारंटी के लोन चाहते हैं, यानी कोलेटरल फ्री लोन चाहिए उन्हें, तो उसकी जो सीमा रखी गई है 2 लाख तक का ही लोन उठा सकते हो। 5 लाख अगर आपको चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ जमीन दिखानी पड़ेगी। अगर 3 लाख से ऊपर का चाहिए तो इसमें आपको टाइप के लिए, अरेंजमेंट के लिए कुछ छूट रहेगी। इसके साथ ही कोई छोटे किसान है, अब वो सोना चांदी अगर वो उनके घर पे है वो गिरवी रख के भी लोन उठा सकते हैं। ये नए नियम लागू होने के बाद छोटे किसानों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि उन्हें उनके लिए फ्लेक्सी केसीसी शुरू किया गया है। जैसे कि अब आपकी स्क्रीन में देख रहे होंगे, तो पहले जो होता था जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, तो उनको अब आपको उनकी ज़मीन के उनकी ज़मीन की वैल्यूएशन का आकलन किया जाता था, तब उन्हें दिया जाता। लेकिन अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है। 10 से 50,000 तक का आपको लोन तुरंत मिल जाएगा। इसे फ्लेक्सी केसीसी बोला जाता है। इसके लिए कोई भी कागज आपसे नहीं मांगे जाएंगे, ना ही आपकी ज़मीन के दस्तावेज की जाँच होगी। अब जो छोटे किसान हैं वो इस अमाउंट से अपना जो भी घर के छोटे मोटे काम होते हैं, घरेलू वर्क होते हैं, या कुछ भी किसान खेती से जुड़ा कोई वर्क है, 10 से 50,000 के बीच में आप उठा सकते हो। दोस्तों, केसीसी अब सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है। इसके तहत कई गतिविधियां शामिल की गई हैं। पहले खाली कृषि से जुड़े कार्य के लिए मिलता था, लेकिन अगर आप किसान मालिक हो उनको मिलेगा। किराएदार किसान मतलब टेनेंट फार्मर है, किसी जमीन आप लीज में लेके कर रहे हैं तब भी आप केसीसी का लाभ उठा सकते हैं। बटाईधार शेयर कॉर्पोरेट मतलब आप किसी की खेती कर रहे हैं बटाईधार के आधार पर, तब भी आप केसीसी का फायदा उठा सकते हैं। मौखिक पट्टेदार, स्वयं सहायता समूह, स्पेशल जो हेल्प ग्रुप होते हैं, एसएचजी ग्रुप, वो भी मेंबर्स इसका फायदा उठा सकते हैं। संयुक्त देयता समूह है, डेयरी किसान मछुआरे हैं, समृद्ध कृषक श्रमिक है। तो आरबीआई का लक्ष्य हर उस व्यक्ति तक पहुंचना है जो खेती या उससे जुड़ा कोई भी वर्क कर रहा है, वो केसीसी का लाभ उठा सकता है। किसान भाई, अब केसीसी पूरी तरह से डिजिटल दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब नए नियमों के तहत आप यूपीआई मोबाइल बैंकिंग से भी अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे कुछ ऐप आएगा केसीसी का, तो आप अब यूपीआई में जो छोटी मोटी पेमेंट होती है आप यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। कोई बड़ा लेन देन है तो एनएफटी आरटीजीएस की सुविधा भी मिलती है। साथ ही आधार बेस्ड ई केवाईसी है, तो आवेदन करना भी आसान हो गया है नए किसान भाइयों के लिए। तो जो भी कागज पासबुक का झंझट होता था वो केसीसी का खत्म हो गया है। केसीसी आपके नियमित डेबिट कार्ड या डिजिटल वॉलेट की तरह काम करेगा अब। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सभी नए नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। जो केसीसी पहले से स्वीकृत हैं वह अपनी अवधि या नवीनीकरण तक पुराने नियमों के तहत चलते रहेंगे। तो जो भी मैंने आपको बताया था कि नए नियम रहेंगे, अब किसानों को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले
यदि केसीसी नहीं है आपका अभी तक बना हुआ तो अभी आपको आवेदन की तैयारी शुरू कर देनी है। दूसरा है सीमांत किसान। अगर आपके पास कम 1 हेक्टेयर से कम भूमि है तो आप बैंक जाकर फ्लेक्सी केसीसी की जानकारी ले सकते हैं कि उसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या क्या कागज आपको देने होंगे फ्लेक्सी लोन के लिए। फिर है 4% ब्याज दर। किसान भाई अब अगर अपना जो भी लोन है समय पे चुकाते हैं तो उन्हें 4% ब्याज दर का भी लाभ मिलेगा। तो किसान भाई और बहनों, आरबीआई ने नए केसीसी नियम छोटे सीमांत किसानों के लिए बड़ी राहत लेके आए हैं। 6 साल की वैधता, फ्लेक्सी केसीसी, 5 लाख तक का ब्याज सब्सिडी, डिजिटल सुविधा आने वाले समय में किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होंगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और ऐसी किसान योजना, कृषि ऋण और सरकारी अपडेट की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।